हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके बाय संजय। आज की वीडियो में हम करेंगे जून मंथ के थर्ड वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इस वीडियो से पहले दो वीडियो बना चुका हूं, फर्स्ट वीक और सेकंड वीक की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो आपके हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी, चाहे आपने कोई भी एग्ज़ाम देना हो, एसएससी, डीआरडीओ, एमटीएस, बैंक या कोई स्टेट एग्ज़ाम देना हो, तो आपके हर एग्ज़ाम में ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए दो क्वेश्चन है। इसी वीडियो में से इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ एंड जीके बाय संजय। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको थोड़ी देर बाद में मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। बाकी अभी तक आपने मेरा अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन में मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 60 क्वेश्चन पिछली दो वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, आज करेंगे 60 से आगे के क्वेश्चन। तो 61st क्वेश्चन है, 2021 में फ्रेंच ओपन मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो आपको याद रखना है ये जीता है नोवाक जोकोविक ने। तो आपको इनकी कंट्री का भी नाम याद रखना है, यह है सर्बिया के खिलाड़ी और इन्होंने फाइनल में हराया है ग्रीस के खिलाड़ी को। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, तो आपको वो भी याद रखना है, वो जीता है चेक गणराज्य की खिलाड़ी बारबोरा क्रेजिकोवा। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, मेन सिंगल का टाइटल जीता है नोवाक जोकोविक ने और वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है चेक गणराज्य की खिलाड़ी बारबोरा क्रेजिकोवा ने। फ्रेंच ओपन से पहले एक और ग्रैंड स्लैम हो चुका है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो आपको उनके विनर भी याद रखने हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल वो भी जीता है नोवाक जोकोविक ने, लेकिन वहां पे वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है जापान की खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला मांस मुक्त देश कौन सा बन गया है? तो आपको इसका आंसर याद रखना है इजराइल। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इजराइल ने अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है, उसके बाद इन्होंने मास्क लगाने का नियम हटा दिया है। अभी रिसेंटली इजराइल में नए प्रधानमंत्री भी बने हैं, आपको उनका नाम भी याद रखना है। इजराइल के पीएम बने हैं नफ्ताली बेनेट और इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2021 में किसने जीता? इसका आंसर होगा डेविड डायोप, जो कि फ्रांस के लेखक हैं और ये पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जो फ्रांस से हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। और आपको इनकी किताब का नाम भी याद रखना है, इनको किस किताब के लिए ये अवार्ड मिला है? तो इनकी किताब है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, और इस बुक को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किसने किया है? तो आपको उनका नाम भी याद रखना है, एना मोक्शोवाकिस ने। क्योंकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज अंग्रेजी में लिखी हुई बुक्स को ही मिलता है, तो इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है एना मोक्शोवाकिस ने। और आपको याद रखना है इस साल इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है डेविड डायोप ने, जो कि फ्रांस के रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कितने क्रिकेट खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा 10 खिलाड़ियों को। इन 10 खिलाड़ियों को शामिल करने के बाद टोटल खिलाड़ियों की संख्या हो गई है 103, जो इस लिस्ट में शामिल है। अब आईसीसी हॉल ऑफ फेम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है। इन 10 खिलाड़ियों में एक भारतीय भी है, तो आपको उनका नाम याद रखना है, बीनू मार्कंड। बीनू मार्कंड हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 7वें भारतीय बने हैं। इससे पहले 6 कौन थे आपको वो भी याद रखने हैं, विशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, और अभी 7 में बने हैं बीनू मार्कंड। अब आईसीसी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, जैसे आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, और वर्तमान में इसके सीईओ हैं मनु साहनी। और अभी रिसेंटली आईसीसी के प्रेसिडेंट भी बने थे, वो बने थे ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव के रूप में किसे रिकमेंड किया गया है? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, एंटोनियो गुटरेस, जो वर्तमान में भी यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं। इन्हें फिर से यूनाइटेड नेशन का महासचिव बनाया जाएगा। इनका दूसरा कार्यकाल शुरू होगा 1 जनवरी 2022 से, और ये 31 दिसंबर 2026 तक महासचिव बने रहेंगे। यूनाइटेड नेशन के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं
कि इसके पहले महासचिव कौन थे, तो उनका भी नाम याद रखना है, ट्रिगवेली। और यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क यूएसए में। और यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन डे। ये सारी बातें आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम इन द वर्ल्ड बुक के लेखक कौन है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, अमर्त्य सेन। अब अमर्त्य सेन के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको 1998 में इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में नोबेल प्राइज मिला था, और ये पहले भारतीय बने थे जिसे इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। और इसके बाद अगले साल इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो आपको याद रखना है, होम इन द वर्ल्ड बुक है अमर्त्य सेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो आपको उस ऐप का नाम याद रखना है, नमस्ते योगा ऐप। अभी रिसेंटली आयुष मंत्रालय का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया था, आपको वो भी याद रखना है। इसका एडिशनल चार्ज दिया गया था किरण रिजिजू को, जो कि भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा यूटी ओपन डिफेक्शन फ्री बनाए, यानी कि खुले में शौच मुक्त, तो आपको याद रखना है, लद्दाख। और वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि आईसीसी ने इस साल नया अवार्ड स्टार्ट किया है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, जिसमें वे हर महीने एक फीमेल क्रिकेटर और एक मेल क्रिकेटर को इस अवार्ड से सम्मानित करती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है, मेल कैटेगरी में ये मिला है मुशफिकुर रहीम को, जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। और फीमेल कैटेगरी की बात करें तो ये मिला है स्कॉटलैंड की प्लेयर कैथरीन ब्रेस को। तो आपको याद रखना है, मेंस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है मुशफिकुर रहीम को, जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। और वुमेन कैटेगरी में दिया गया है कैथरीन ब्रेस को, जो कि स्कॉटलैंड की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने घर घर राशन प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो आपको याद रखना है, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा। इस कार्यक्रम में वे ग्राहकों को मुफ्त में राशन देगी। तो आपको याद रखना है, घर घर राशन प्रोग्राम ये स्टार्ट किया गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। और इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में। इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में, और वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ हैं वी वैद्यनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह के लिए कौन सी स्पेस एजेंसी एनविजन मिशन लॉन्च करेगी, तो आपको याद रखना है, ये मिशन लॉन्च किया जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। और ये कब लॉन्च किया जाएगा, 2030 के बाद में। तो आपको इस मिशन का नाम याद रखना है, एनविजन मिशन, और ये लॉन्च किया जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा शुक्र ग्रह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो आपको इनका नाम याद रखना है, संजय यादव। इन्हें कुछ महीने पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन अब इन्हें परमानेंटली इलाहाबाद हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। और आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है, तो ये नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, और वर्तमान में भारत के प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्मल कौर का निधन हो गया है, तो आपको बताना है कि इनका संबंध किस खेल से था, तो आपको इनकी गेम का नाम याद रखना है, वॉलीबॉल से रिलेट करती थी। ये भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं, और ये वाइफ थी भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह की। तो आपको याद रखना है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिविंग इंडेक्स 2021 में किस कंट्री को पहला रैंक मिला, तो आपको याद रखना है, इस रैंकिंग में पहले नंबर पे रहा इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद सेकंड नंबर पे रहा केनिया, और थर्ड नंबर पे रहा नाइजीरिया। अब इस इंडेक्स के बारे में इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है, ये इंडेक्स दिया जाता है चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा। और इस रैंकिंग में भारत की रैंक क्या रही, भारत रहा इस रैंकिंग में 14वें नंबर पे। और इस रैंकिंग में टोटल कितनी कंट्रियों को शामिल किया गया, 114। आपको याद रखना है, इस रैंकिंग में भारत की रैंक रही 14th, और पहले नंबर पे रहा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो समिट 2021 का आयोजन किस देश में हुआ, तो आपको याद रखना है, इसका आयोजन हुआ है ब्रुसेल बेल्जियम में। और नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इस साल इसकी 31वीं बैठक थी। नाटो के बारे में और एक्स्ट्रा बातें, जैसे नाटो का हेडक्वार्टर मिलेगा बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल में, और इसके मेंबर कंट्री कितने हैं, 30 मेंबर कंट्री हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। तो आपको याद रखना है, इस साल नाटो का समिट हुआ है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम लकड़ी से बने उपग्रह का नाम क्या है? वीजा वुड सेट। और ये लॉन्च किया जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, और ये लॉन्च किया जाएगा 2021 के अंत में। और ये कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? न्यूजीलैंड से। अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस फ्रांस में, और इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1975 में, और वर्तमान में इसके सीईओ हैं जोहान डिट्रिच वार्नर। तो आपको याद रखना है लकड़ी से बने उपग्रह का नाम क्या है? वीजा वुडसेट। और ये लॉन्च किया जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा 2021 के लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो आपको याद रखना है ये लिखी गई है सुरेश रैना के द्वारा। ये भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे, और इस बुक के सह लेखक का नाम भी याद रखना है, इस बुक के सह लेखक हैं भरत सुदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकटाड के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको इसका आंसर याद रखना है रेबेका ग्रिंसपन। आपको इनकी कंट्री का भी नाम याद रखना है, यह है कोस्टा रिका की रहने वाली। इनको 4 साल के लिए अंकटाड का महासचिव बना दिया गया है। अब अंकटाड के बारे में इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। पहले तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 को। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा देना। और आपको याद रखना है इसके महासचिव बन गए हैं रेवेंका ग्रिंसपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लैब सोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आपको याद रखना है अक्षय कुमार को माई लैब सोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गांव कौन सा बना है जहां पे 18 साल से अधिक आयु वाले लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई गई है? तो आपको याद रखना है व्यान विलेज, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और किस जिले में है? बांदीपुरा जिले में। और ये भारत का पहला गांव बना है जहां पे 18 साल से अधिक आयु वाले लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लगा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा सत्य नडेला। इनसे पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कौन थे चेयरमैन? तो आपको उनका नाम भी याद रखना है थॉम्पसन। और अभी बना दिया गया है सत्य नडेला को नया चेयरमैन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। वर्तमान में ये अभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ भी हैं। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक थे बिल गेट और पॉल एलन। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, जैसे इसकी स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1976 को। इसके संस्थापक 2 लोग थे, बिल गेट और पॉल एलन। और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और वर्तमान में इसके चेयरमैन बना दिया गया है सत्य नडेला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या रही? तो इसमें भारत की रैंक रही 135वीं। इस साल भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है और 135वें नंबर पे पहुंच गया है। पिछले साल इसमें 137वें नंबर पे था। अगर साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें तो भारत इसमें 5वें नंबर पे है। इस इंडेक्स के रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, ये इंडेक्स दिया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, और इस साल इसका 15 एडिशन था। और इस रैंकिंग में पहले नंबर पे कौन सा देश रहा? आइसलैंड। और इस रैंकिंग में सबसे लास्ट पे रहा अफगानिस्तान, जो कि 4 साल से लगातार लास्ट नंबर पे ही है। तो इस रैंकिंग में आपको भारत की रैंक याद रखनी है, भारत की रैंक थी 135वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख नाम से किस एथलीट को जाना जाता है? तो ये निकनेम है मिल्खा सिंह का। इनका हाल ही में 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। अभी पीछे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, निर्मल कौर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो इनकी वाइफ थी। और इनकी वाइफ की मृत्यु के बाद इनका भी निधन हो गया है। इनके बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है राजस्थान की गवर्नमेंट ने। इस बोर्ड के तहत छात्रों को विज्ञान यानी कि साइंस और योग के बारे में ज्ञान दिया जाएगा, और साथ में वैदिक रीति रिवाज और संस्कार से आधारित शिक्षा भी दी जाएगी। अब राजस्थान की बात है तो राजस्थान के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, जैसे यहाँ के सीएम का नाम है अशोक गहलोत, और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा, और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं? तो इसका आंसर होगा रशिया।
अभी सिप्री ने नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने बताया कि रशिया के पास 6,255 परमाणु हथियार हैं और इस रैंकिंग में दूसरे नंबर पे है अमेरिका जिसके पास 5,550 परमाणु हथियार हैं। इसके अलावा इन्होंने इस रिपोर्ट में बताया कि चीन और पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। चीन के पास 350 परमाणु हथियार, वहीं पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार हैं और अगर भारत की बात करें तो भारत के पास है 156। और सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा में। ये 3 दिन का त्यौहार होता है जो मानसून आने पर मनाया जाता है। अब उड़ीसा के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी के द्वारा हाल ही में जारी की गई पुरुष टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पे कौन सा बैट्समैन है? तो आपको याद रखना है इस रैंकिंग में पहले नंबर पे है स्टीव स्मिथ। ये आपको कंट्री का भी नाम याद रखना है। ये किस कंट्री के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। और इस रैंकिंग में दूसरे नंबर पे रहे केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और इस रैंकिंग में चौथे नंबर पे रहे भारत के बल्लेबाज विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुडुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा आर सेल्वम। ये भाजपा पार्टी से हैं और इनको एम्बलम सेवलम के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना है पुडुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं आर सेल्वम। अभी पुडुचेरी में इलेक्शन हुए थे सीएम के, तो आपको सीएम का नाम भी याद रखना है। सीएम बन गए हैं एन रंगासामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक पे पूरी तरह से बैन लगा दिया है? तो इसका आंसर होगा बिहार। और बिहार के एट प्रेजेंट सीएम है नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। बिहार की कैपिटल है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। इसके बाद में आपके लिए 2 क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नैरोबी विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किसने किया है? तो याद रखना है इसका उद्घाटन किया है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और कीनिया की कैपिटल है नायरोबी। अब 2 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसने जीता? आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी ये वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।